तो हेलो जी, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आप सभी को मेरे राम राम, बड़ों को नमस्ते और छोटों को प्यार। तो हमारी ब्लॉग की स्टार्टिंग जो है सुबह के 10 बजे से हो रही है। और आज हम जा रहे हैं कहीं, मेरी मौसी के घर में जग वगैरह है, तो हवन वगैरह डालना उन्हें, तो वहाँ जाना है। तो चलो आपको लेकर चलते हैं। तो ये जी हम घर से निकल गए हैं। तो ये रास्ते में थोड़ा सा मैंने शूट किया था। तो ये हमारा ही रास्ता है, हमने सीधे फिर ना पार जाना है, यानी कि स्वां के पार टपना है। तो फिर हमने ना सीधा ही पार ले लिया, स्वां से पार लोहारली वाला ले लिया, और वहाँ से हम फिर सीधे चले गए। तो फिर ये जाकर पार जो रास्ता है ना, वहाँ पर मिल गया जाकर। तो बस फिर हम वहाँ पहुँच गए पार रास्ते में। तो हमें जा रही, तो ये देखो यहाँ का लोकेशन बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने, पहले यहाँ पर जंगल होता था, तो खड़ वगैरह वैसे कान्हे वगैरह होते थे, पर लेकिन आजकल देखो इतना अच्छा रास्ता बन गया है। तो यानी कि जैसे लग रहा है जैसे हाईवे है, ऐसा इतना अच्छा रास्ता बन गया है। तो फिर हमने ना कुलो से ना लिया, कुलो से सीधा हम ना ठाणे से हो गए। फिर वो एक रास्ता पार को जाता है, तो वहाँ को हमने हो गए। तो पार वहाँ से पार हो जाता है वो रास्ता ना, तो वहाँ से हमने सीधा पार के लिए ले लिया। तो ये हम पार वाले रास्ते पर पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर ये ऐसा है पेड़ है जहाँ पर ना जो सफ़ेद सफ़ेद पंछी होते हैं ना, जिसको शायद पता नहीं क्या बोलते हैं, पंछी होते हैं सफ़ेद सफ़ेद के रंग के ना, पानी के जहाँ पानी लगाओ तो कीड़े पतंगों के लिए खाने के लिए आते हैं। बगुला, तो बगला होता है, जो बगले ने ना ये जो पीछे पेड़ रह गए ना, इसमें ना बगलों ने अपने आलने डाले हुए हैं और उसमें अंडे वगैरह दिए हुए हैं। इतने ज़्यादा दिए हुए हैं कि क्या बोलें आपको। तो ये स्वां वाला रास्ता आ गया। तो हम अंदौरे के रास्ते से जा रहे हैं। तो ये स्वां वाला रास्ता आ गया। रास्ता ठीक है वैसे, फिर किनारे किनारे स्वां है, जो स्वां परली साइड रह गया, तो ये थोड़ा अंदौरे वाला रास्ता है। तो फिर हमने ना अंदौरे वाले रास्ते में पहुंच गए। बस फिर हमने पार जो है ज़्यादा पक्का, तो ये ज़्यादा पक्का रास्ता नहीं है, कच्चा रास्ता है। वो देखो आगे स्वां है, तो बस इसको पार कर कर फिर मंदिर है। तो ये है वो रास्ता भी, इसने नहीं, इसमें ना उन्होंने मिट्टी डाली हुई है ना, अच्छी तरह पक्का रास्ता बना दिया है। तो इस साइड भी पानी है, उस साइड भी पानी है, दोनों तरफ पानी यानी कि रुक गया है। तो बाकी तो नीचे को हो जाता है। फिर ये हम ना अम्ब पहुँच गए थे। तो फिर हमने जाना था आगे कुरलुई वाली रोड पे। तो कुरलुई से सीधा हमने कुआड़छन जाना था। तो ये अम्ब आ गया। बस फिर अब हम अम्ब पहुँच चुके हैं। तो फिर अम्ब पहुँच कर हमने थोड़ी मिठाई लेनी थी, तो वहाँ पर हमने मिठाई ली। फिर ये बस स्टैंड है अम्ब का। तो बस अम्ब पहुँच कर फिर हमने मिठाई वगैरह ले ली। तो वहाँ से फिर हमने सीधा ही ऊपर को हो गए। तो चले गए, ये ऊपर ना काम लगा हुआ था, ऊपर चढ़ाई चढ़कर। तो ये कुआड़छन वाला रास्ता सलोई वाला, तो यहाँ पर काम लगा हुआ, तो हम लंबे रास्ते से गए। तो आती बार तो हम शॉर्टकट ही आए, पर लेकिन ये लंबा रास्ता था थोड़ा। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा जंगल, बीच में एक दो दो घर हो बाकी जंगल, क्योंकि ऐसे है ना कि यहाँ पर घर बहुत कम है और जंगल ज़्यादा था। तो यहाँ पर बाघ शेर वगैरह, तो बाघ वगैरह तो यहाँ आम बात है। तो किसी ने अब अगर बस ना आए, तो किसी ने बेचारे ने पैदल जाना हो तो बहुत ही मुश्किल है इधर। तो मैं भी यही सोच रही थी कैसे जाते होंगे भाई लोग। ये देखो ना, कोई बस नहीं कुछ नहीं, हम इतनी देर चले रहे, हमें कोई बस नहीं मिले इधर। तो फिर जिनके पास वाहन है वो तो चले जाते होंगे, बाकी बेचारे कैसे जाते होंगे। तो ये देखो कितना लंबा रास्ता है। रास्ते में लोगों ने अपने अपने खेतों में बाड़े लगाई हुई हैं, कांटेदार बाड़े लगाई हुई हैं। ज़्यादातर चीले हैं, तो बंदरों का भी खतरा बहुत है इधर, बंदर भी ज़्यादा हैं। तो फसल तो वगैरह ऐसे ही होती होगी, या राखी करनी पड़ती होगी तन डाल कर। तो तन डाल कर राखी करते हैं मक्की की, तभी खेती होती है। और जो गेहूं की खेती होती है कणक की, वो ही वे ले जाते हैं, सिट्टे ले जाते हैं तोड़कर, फिर उसको हाथों से मल कर खा लेते हैं। तो ये हम पहुंच गए मासी वाले रास्ते पे।
तो ये आगे है उनका गांव है। तो ये मासी का घर भी बस आ गया है आगे, एक मड़प टप कर। तो ये रहा मेरी मौसी का घर। तो ये सामने मेरी मौसी का घर ये है। तो इधर तो थे नहीं, वो मंदिर में थे, फिर हम सीधे मंदिर में चले गए। तो मंदिर उनके ना उधर है, फनार कुड्डी वगैरह इनकी जगह है, वहाँ पर है। तो हम वहाँ चले गए सीधे। तो ये देखो आगे जाकर, तो ये है उनका ना मंदिर वगैरह ना, ये है उनका मंदिर आगे। तो ये फिर धीरे धीरे चल रहा था, क्योंकि रास्ता थोड़ा छोटा है इधर ना, ज़्यादा बड़ा नहीं है यह रास्ता। तो है तो दूर ही है, मंदिर भी इन्होंने डाला हुआ। तो सिर्फ 5-6 घर हैं इधर, 3-4 घर हैं, वहाँ पर है डाला हुआ मंदिर। तो ये आ गया इनका मंदिर, ये लग रहा मंदिर। ये देखो लोग चले हुए हैं। तो ये रहा इनका मंदिर, इन लोग चले हुए। मास्टर की गाड़ी खड़ी है, तो ये उनकी गाड़ी वगैरह खड़ी है। तो ये रहा मंदिर उनका। तो बस हम नीचे उतरे, फिर नीचे उतर कर हमने इधर जो है इस साइड पे जो है शनि देव जी का मंदिर, इस साइड शनि देव जी है, दूसरी साइड शनि देव जी का, दूसरी साइड जगन्नाथ तो ये है जो ये इनको कोई मूर्ति मिली हुई है यहाँ पर। ये है धर्मराज जी का, ये धर्मराज जी का धर्मराज जी का है। तो ये बैठे हुए हैं, ये धर्मराज जी का मंदिर है। तो बाकी तो जो कमरे हैं, फिर औरतें वगैरह बैठी हुई थी, कीर्तन कर रही थी। बस सामने में थोड़ा सा कीर्तन किया जाकर।
इधर क्या है, ले लीजिए कहाँ चने वाला माड़ी कॉलिंग के बाद माणी है पाई दे बस जी। उसके बाद हमने पत्त वगैरह खाया, कीर्तन वगैरह किया और फिर हम ना वापस आ गए। आती बार तो थोड़ा टाइम लगा क्योंकि जो रास्ता था वो छोटे रास्ते से आए, हमें पता नहीं था उस रास्ते का। तो फिर हम छोटे रास्ते से आए, फिर तो अम्ब में हम जल्दी पहुंच गए। तो ये फिर हम वापस घर को आ गए। तो ये छोटा रास्ता था, तो इसका तो पता नहीं चला कब हम घर पहुंच गए। तो जी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट वगैरह कर दिया करो। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे वीडियो को, जहाँ तक आपने यहाँ तक पहुँचाया है आगे भी करिए। जय श्री राम।